पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा देने के फैसले को सराहनीय बताया है। सिसोदिया ने कहा कि ये मांग 2013 में महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया और मेरे द्वारा उठाई गई थी। जब आदिवासियों को बेदखल करने की मुहिम चली थी, उस समय हमने आंदोलन किया था और पार्लियामेंट में सिंधिया जी ने ये बिल जारी करवाया था। उन्होंने कहा कि हमने मांग की थी कि आदिवासियों को जिनके पास 2005 के कब्जे हैं, उन्हें वनाधिकार पट्टे दिए जाएं। शिवराज सिंह चौहान ने उस लंबित मांग को पूरा किया है जो आदिवासियों के हित की है। वहीं पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि एक और कांग्रेस आदिवासियों की बात करती है, लेकिन 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने एक भी आदिवासी को वनाधिकार पत्र नहीं दिया था, जो कि बहुत दुखद है। यही कारण रहा कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। सिसोदिया ने कहा कि मैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी और जनता की मांग को सुना और आदिवासियों की मांग पूरा करने के निर्देश दिए। के लिए जो शिवराज सिंह जी ने आज घोषणा की है वन अधिकार पत्र देने की, वो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है क्षेत्र मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए। और ये मांग करीब सन 2013 में आदरणीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने और मैंने हम लोगों ने मिलकर की थी, जब आदिवासियों को बेदखल करने की मुहिम चली थी। उस समय हमने आंदोलन किया था और केंद्र में पार्लियामेंट में माननीय सांसद जी ने, माननीय सिंधिया जी ने ये बिल जारी करवाया था कि आदिवासियों को 2005 के पूर्व जिनके कब्जे हैं उनको वन अधिकार पत्र दिया जाए। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज शिवराज सिंह जी ने उस लंबित मांग को पूरी किया है जो आदिवासियों के हित की है। शहरी आदिवासी और सभी लोग, इसमें जितना भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है उस सभी को वन अधिकार पट्टे दिए जाएंगे। किंतु दुख इस बात का भी है कि कांग्रेस पार्टी जहां एक और आदिवासियों की बात करती है, तो 15 माह में कमलनाथ की सरकार ने एक भी आदिवासी को वन अधिकार पत्र नहीं दिया था। और यही सब कारण रहे कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय शिवराज सिंह जी को, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और समस्त भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने हमारी और जनता की मांग को सुना और आदिवासियों की मांगों को पूरा करने के निर्देश उन्होंने जारी किए। तो पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने शिवराज सरकार की तारीफ की और कहा गया कि लंबे वक्त से जो प्रयास किए गए थे, अब जाकर वो जमीनी स्तर पर सफल नजर आए हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी जुड़ चुके हैं। सिसोदिया जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर, मैं समझना चाहूंगा आपसे, तकरीबन 2013 की यदि हम बात कर लें तो 2013 से ही आप और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा लगातार कोशिश की गई थी आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, और अब जाकर जो वनाधिकार पट्टे हैं वो उन्हें वितरित किए गए हैं शिवराज सरकार के द्वारा। कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कदम है माननीय शिवराज सिंह जी का, क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पार्लियामेंट में माननीय सिंधिया जी ने जब ये प्रकरण उठाया था, उस समय कांग्रेस की रिजीम थी दिल्ली में, और उन्होंने इस पे एक बिल लाए थे और बिल के माध्यम से ये हुआ था कि आदिवासियों को 2005 के पूर्व जो लोग हैं उनको वन अधिकार पत्र दिए जाएं। और सिंधिया जी ने इस पे लड़ाई भी लड़ी थी और मध्य प्रदेश में और गुना में हमने इसके बिगुल को फूका था। और मैं आपको बताऊं कि डिगडोली करके एक आदिवासियों का गांव है, जहां पे हमने करीब 30-40 हजार आदिवासी इकट्ठे किए थे और उसके बाद भोपाल आकर हमने वो जो बेदखली की कार्रवाई थी उसको रुकवाया था। किंतु आश्चर्य का विषय यह है कि जिस बिल को कांग्रेस पार्टी ने लागू कराया था, उस बिल के आधार पर भी पूरे देश भर में, इवन मध्य प्रदेश में भी, जो वन अधिकार पत्र दिए जाने थे वो कांग्रेस के लोग उसको नहीं दिलवा पाए। और मैं भी कई वर्षों से इससे प्रयास करता रहा, किंतु 15 माह में माननीय कमलनाथ जी कहते रहे कि वन अधिकार पत्र दिए जाने हैं, किंतु एक भी आदिवासी को वन अधिकार पत्र नहीं दिया गया। और वही जब मैं बीजेपी में आया और मैंने माननीय शिवराज जी से निवेदन किया कि ऐसी स्थिति है, तो मुझे खुशी हुई कि आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और समस्त कलेक्टर्स को और वन DFOs को आदेश निर्देशित किया कि जल्दी से जल्दी इनको वन अधिकार पत्र दिए जाए। तो ये एक बहुत ही रचनात्मक और आदिवासियों के हित में लिया गया कदम है, इसकी मैं बहुत सराहनीय करता हूँ।
बिल्कुल सर, आदिवासियों के लिए आपने लड़ाई भी लड़ी है और आप आदिवासियों के लिए जो तमाम विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश होती है उसके लिए आप बीजेपी में भी शामिल हुए। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा अब आने वाले वक्त में और क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि सर आज भी कई ऐसे आदिवासी हैं जो कि विकास की मुख्य धारा से अछूते हैं। निश्चित रूप से मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं और ये वन अधिकार पत्र के बाद में जो दूसरी मैंने मांग रखी है माननीय शिवराज सिंह जी के सामने और माननीय सिंधिया जी के सामने कि जो प्रधानमंत्री आवास कुटीर योजना आ रही है इसमें एक पैकेज होना चाहिए जो हमारे आदिवासियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि हो क्या रहा है कि 2011 का सर्वे जो हुआ था उसमें आदिवासियों को उतनी कुटीरें नहीं मिल पाई जितनी कि उन्हें मिलना चाहिए थी या वो जितना डिजर्व करते हैं। क्योंकि आप अगर आज जाके देखेंगे तो आदिवासी ही वो लोग हैं जो बेचारे आज भी झोपड़ों में रह रहे हैं, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री कुटीर योजना निकाली और उसके माध्यम से भले ही कम आदिवासियों को मिले हों मगर आवास बन के तैयार हो गए और वो लोग उसमें निवास भी करने लगे। और मैंने ये मांग रखी है माननीय शिवराज सिंह जी के सामने कि चाहे भारत शासन से बात करना पड़े, एक स्पेशल पैकेज प्रधानमंत्री आवास योजना में आदिवासियों के लिए होना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही सिंधिया जी का भी आभार जताया है, लेकिन मैं समझना चाहूंगा सर आदिवासियों के लिए क्या आपकी लड़ाई आने वाले वक्त में भी जारी रहेगी? निश्चित रूप से आदिवासियों को हमें मुख्य धारा से जोड़ना है। 50 साल में कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों का सिर्फ शोषण किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया, वोटों की राजनीति की है। इसके अलावा उनको अगर विकास की ओर बात करें तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के इसमें कोई कार्य नहीं किया। अगर किया है, जितना भी किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चलिए सिसोदिया जी, आपने वक्त हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।